अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए हमारे रब, तो हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। आमीन। इस बाबरकत दुआ के साथ अपने ब्लॉग का आगाज करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है कि आप लोग जहाँ हो खुश हो, आबाद हो और अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में हो। आमीन। कहवा मैंने राना साहब को बनाकर दे दिया है और अपने लिए भी रख लिया है और अपनी बेटियों को भी बनाकर दे दिया है, ताकि कामों का आगाज हो चुका है। आटा गूंद रही है। बाहर से बच्चों की स्कूल की वैन की जो है वो आवाज आ रही है, क्योंकि स्कूल भी अब खुल चुके हैं मुकम्मल तौर पर, क्योंकि बारिशें भी खत्म हो गई हैं। बच्चों के हवाले से बात करना है आज मुझे, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और ख़ास अल्लाह का शुक्र है कि मैं मुसलमान माँ हूँ। और अपनी तमाम उन माँओं से गुजारिश करना चाहूँगी जो हमारे माशरे के हालात हैं और जो लोग इसको और मज़ीद बुराई की तरफ लेकर जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाएं। उनके लिए ऐसे जो काम है हम कुछ नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम अपना जो है उसके लिए नफरत का इजहार या उसको को बुरा कहने की जो कोशिश हम कर सकते हैं। तो आप जानते होंगे कि जो है पाकिस्तान की जो मीडिया है उस पर लॉन्च हो रहा है लाजवाल इश्क के हवाले, उसका नाम है उस शो का। तो उसके लिए और उस जैसे प्रोग्राम जो है उनके लिए जो है हमें बोलना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, बोल तो सकते हैं ना, जो बुराई है उसको बुराई कह तो सकते हैं ना, कि क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप हाथ से या जबान से या दिल से उसको बुरा जानो। जितना आप कर सकते हो अपना जो है उसमें हक अदा करो। तो पहले तो हमारे पास एक कोई ऐसा वो नहीं था प्लेटफॉर्म, मगर आज जो है हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। मेरे पास अल्लाह ने मुझे हो सकता है शायद इसलिए दिया हो कि हम जो है इस हवाले से बात कर सके। उस प्रोग्राम के लिए हमें जो है एहतजाज की ज़रूरत है। एहतजाज वो इस तरह से कि हम बुरे को बुरा कहें। तो हमारी रिक्वेस्ट है हमारी हुकूमत से भी, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस प्रोग्राम को जो चलने से रोक सकते हैं या नशर होने से रोक सकते हैं। क्योंकि हमारा जो माशरा है वो इस्लामी है। इस्लामी जमहूरियत के नाम पर जो हमारा पाकिस्तान आज़ाद करवाया गया था, जानें कुर्बान की थी। ये नहीं कि इस मुल्क में आप फहाशी फैलाएं, ठीक है, आज़ादी सबका हक है, मगर ये नहीं कि आप जो है इस तरह के जो जिना है, जो गलत काम है, आप उसको प्रमोट करें। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैं माँ हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी नस्ल और आइंदा आने वाली नस्ल इस चीज़ से महफूज रहे। और मैं चाहूँगी कि हर माँ इसके लिए बोले कि वो इस प्रोग्राम को बिल्कुल भी जो है नशर ना होने दी जाए, ना ही ऐसे प्रोग्राम, ना ही ऐसी जो हमारे मुल्क की सेलिब्रिटीज़ हैं उनको जो ऐसे काम करना चाहती हैं वो खुद कर लें। अगर वो करना चाहते हैं तो दूसरों के बच्चों को तो ना बिगाड़ें, क्योंकि हमारे बच्चे देखेंगे, जाहिर सी बात है, हर आज छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है। हम कहाँ तक रोक सकेंगे अपने बच्चों को, जब आज के दौर में हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है। कोशिश हमें करनी है कि हम देखते भी हैं, अल्लाह का शुक्र, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देखते कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। अपने बच्चों के मोबाइल पर हम नजर भी रखते हैं, मगर हर वक्त तो हम उनके साथ नहीं होते। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मुझे अपनी घरदारी के साथ साथ अपने बच्चों की तरबियत भी देखनी है। तो मैं नहीं चाहूंगी और ना ही कोई ऐसी माँ चाहेगी कि उसके बच्चे ये सब देखें। पहले ही माशरे में से जो अच्छाई और बुराई की तमीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। 7 साल की बच्ची के साथ क्या हो रहा है, जवान बच्चियां हों या छोटी बच्चियां हों या बच्चे हों, हमारे नहीं छोड़ रहे हैं। कितने बच्चे इस चीज़ की भेंट चढ़ चुके हैं। तो मैं पुरजोर एहतजाज करूँगी कि इस प्रोग्राम को जो है ना रिलीज किया जाए और इसको रोका जाए, और हर माँ इस चीज़ को रोकने की कोशिश करे, क्योंकि हमारे बच्चे आज छोटे हैं, कल बड़े होंगे और वो इस चीज़ को देख के बड़े होंगे तो क्या सोचेंगे, क्या उनके जहन में चलेगा कि ये हमारे इस्लाम में जायज़ है। ये बिल्कुल भी हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। रिश्तों की पहचान खत्म हो गई है। मीडिया, सोशल मीडिया सबके इस्तेमाल में ऐसे ऐसे वाकयात सामने आते हैं ना, कि ना बाप बेटी का, सास ससुर का बहू से, इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। तो उस माशरे में आप इस तरह का जो प्रोग्राम और प्रमोट करेंगे तो सोचे कि क्या हाल होगा माशरे का। एक नज़र हमारे इस्लाम में, एक नज़र अगर किसी नामहरम पर पड़ जाए तो दूसरी नज़र आप नहीं डाल सकते, उसके गुनाहगार होंगे। और आप जो एक दूसरे के नाम के लिए नामहरम है, हमारी जवान नस्ल, उसको आप इस तरह की तरकीब दे रहे हो कि बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी शादी के आप जो है एक साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं। आप इस चीज़ को रोकना चाहिए।
और जो हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी हैं और वो उनकी आवाज़ को सुनी जाती है। मैं तो एक बहुत छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा तो अभी चैनल ही इस चीज़ का, मतलब इस चीज़ का तो नहीं है, मगर मैं एक माँ हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक घरेलू औरत हूँ। रोज़मर्रा के मेरा यही काम है कि झाड़ू, बर्तन, घर में बच्चों की देखभाल, खाना पकाना। मगर जब मैं ये चीज़ देखूंगी जो मेरे बच्चों के और मेरे माशरे के और मेरे इस्लाम के खिलाफ जाएगी, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे चीज़ों को प्रमोट ना करें, ना ही उनको उनकी हौसला अफजाई करें। हर माँ को इस चीज़ के लिए बोलना चाहिए कि ये शो और ये इस किस्म के किसी भी इस तरह के जो शो है ना, वो किसी भी हाल में जो है हमारे टीवी चैनल्स पर, इस्लामी चैनल पर नहीं आने चाहिए। जिनका ये कल्चर है उनको ही मुबारक हो, हम मुसलमान हैं, हमारे लिए ये चीज़ जायज़ नहीं है। डॉक्टर इसरारुल हक जो हैं, उनका बयान मैंने सुना था कि सबसे ज़्यादा अजाब जो है ना वो मुसलमानों पर आएंगे। मुसलमान ही इसका जो है सबब बनते हैं, क्योंकि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने शऊर के लिए किताब अपनी दी है कि उसमें जायज़ नाजायज़ जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो हम किसी पर जुल्म करते हैं, हर चीज़ के लिए हमारी इस्लाह के लिए कुरान मौजूद है। तो हम सब ने वो पढ़ा नहीं है तो कम अज़ कम सुना तो है, सुनते तो हैं हम। और हम मुसलमानों को पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए इस बारे में कि हमारा इस्लाम, हमारा माशरा इस चीज़ की हमें इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता। तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारी हुकूमत से कि वो इस चीज़ को रोकें, ऐसे चैनल्स को के ऊपर जो ये काम इस तरह के जो है शोज बना रहे हैं, उनको अभी से रोकेंगे ना तो वो रुक जाएंगे। अगर ये बाद में बढ़ गई है ना चीज़, तो बहुत ज़्यादा जो है हमारे बच्चों का नुकसान होगा, हमारी आने वाली नस्ल का नुकसान होगा, हमारे इस्लाम का नुकसान होगा। पहले ही दुनिया में इतने अजाब आ रहे हैं, पाकिस्तान का हाल देखें क्या हो गया है। ये मत सोचें कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है, गलतियां हैं हमारी। ठीक है, आप ऐसे शोज बनाना चाहते हैं तो उनको दिखाएं जो देखना चाहते हैं। इंडिया को दिखा लें, इंडिया देखना चाहता है, वो बनाता है ऐसे प्रोग्राम्स, बनाए, उनको दिखाएं। यूरोपियन है, कहीं पर भी आप दिखा लें, अल्लाह का वास्ता है कि पाकिस्तान के लिए ये सब चीजें ना बनाएं। बहुत एक माँ की आपके साथ ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस चीज को रोकें। उम्मीद है, मेरे पास, मैं इस चीज को पहले भी बुरा जानती थी, मेरे पास कोई बोलने की वजह नहीं थी, दिले दिल मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थी जहां मैं बोल सकूं। तो अल्लाह ने शायद इसीलिए मेरा ये काम, मेरा चैनल जो है ये स्टार्ट करवाया कि मैं बोल सकूं। घरेलू जिम्मेदारियां भी हमारी चलती हैं, और ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक नस्ल को परवान चढ़ाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है, तो अल्लाह का वास्ता है कि आप इस चीज को रोकें। मैं फिर यही कहूंगी कि जो लोग देखना चाहते हैं आप उन्हें दिखाएं, बाहर की कंट्रीज को दिखाएं, किसी को भी दिखाएं, अल्लाह का वास्ता है पाकिस्तान में ना दिखाएं, पाकिस्तान में इस चीज को प्रमोट ना करें। मेरी पुरजोर गुजारिश है एक माँ होने की हैसियत से, मुझे सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि जो गंदगी बढ़ चुकी है, मुसलमान होने के बावजूद हमारे मुल्क में इतनी गंदगी बढ़ चुकी है ना, तो यकीन करें कि ये मजीद बढ़ेगी। प्लीज इस चीज को रोकें मेरे अपने हुक्मरानों से, और जो हमारे जो सहाफ़ी हजरात हैं, क्योंकि वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से, मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से इस चीज को रोकने में एक किरदार अदा कर सकते हैं। अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ेगा इस चीज को। इस राना साहब के लिए मैंने नाश्ता बना लिया, उन्हें देर हो रही है, रोटी भी बना ली है और अली के लिए पराठा बना लिया। पहले मैं उनको जाके दे देती हूँ, बाकी का नाश्ता मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि उन्हें देर हो रही है ड्यूटी के लिए। नाश्ता सबने कर लिया था और मैं अब बर्तन धो रही हूँ ताकि जो सारे काम है वो निमट जाए जल्दी जल्दी। भांजी की शादी भी माशाल्लाह अच्छी हो गई है, शुक्र है, मालिक का एहसान है। दूल्हा भी माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, और अभी बस वलीमा रह गया हमारा, वो भी इंशाल्लाह बखैर आफियत हो जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरी भांजी खुश खुर्रम रहे अपने घर में। मैं धो लिया उसे, मैंने फिल्टर पर लगा दिया भरने के लिए, ताकि पानी उसी में भर के रख दूँ कूलर में। काउंटर वगैरह भी मैं साफ कर लूँगी, ताकि ना डब्बे में कूलर रखूँगी, साफ सुथरी हो जाए जगह। ये जगह है ना साफ रखी रहनी चाहिए, आप जरासीम पैदा होने का खतरा रहता है। साफ कर लूंगी। थोड़ी थोड़ी चीजें बच जाती है ना शाशी वगैरह में से, वो मैं इसमें एक बास्केट में डालकर रख देती हूँ, इसको मैं धो कर लाती हूँ। अभी चीजें दोबारा इसमें सेट कर दूंगी। सहारा यहाँ से ऑर्गेनाइजर वगैरह भी जो है, चमचों का रैक, ऑर्गेनाइजर वगैरह ये सब हटा के मैंने साफ कर दिया। बर्तनों का रैक भी हटा के मैंने यहाँ से सफाई की है। ये करते रहना चाहिए चीजें, वरना ना ये जल्दी जो यहाँ की चीजें फिर ना खराब होने लगती है। काउंटर बर्तन धो के रख दिए, तो इसकी प्लेट का भी पानी निकाल के मैं इसको धो दूंगी। किचन जो है माशाल्लाह मैंने सारा क्लीन कर दिया है,
और सारी चीजें जगहों पर रख दी, सब धो दिया है। इस दुआ के साथ मैं अपने व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ कि अल्लाह पाक तो हमारे माशरे की इस्लाह फरमा। और हर माँ से मैं अपील करती हूँ कि लाजवाल इश्क और इस जैसे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए आवाज उठाएं ताकि वो प्रोग्राम बैन हो जाए और हमारा माशरा ऐसी गलाजा से महफूज रहे। अल्लाह हाफिज।